नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कि नई वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या स्टेट यूनिवर्सिटीज में, तो इसके लिए आपको जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी का जो है एग्जाम देना होगा। और एक एग्जाम देंगे तो आपको जो है मल्टीपल यूनिवर्सिटी में मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, एडमिशन लेने का। इसमें आपने 12th किया हुआ है या अगर आपका अपीयरिंग है 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं या आपका एग्जाम रिजल्ट आना बाकी है, अपीयरिंग स्टूडेंट आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसके लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। पूरी जानकारी हम आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग बताने वाले हैं। वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो समझ में आ सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसका आधिकारिक सूचना जारी कर दिया है। इसका जो है ब्राउचर पीडीएफ भी आ चुका है जिसमें आपका आवेदन का जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च रहने वाला है। रात को 11:50 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए पेमेंट करना भूल गए हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप जो है 23 मार्च तक पेमेंट भी जमा कर सकते हैं। करेक्शन करना चाहते हैं, कोई गलती हो गया तो आप 24 से 26 मार्च तक सुधार कर सकते हैं। इसमें जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो बताया गया कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 8 मई से लेकर 1 जून 2025 के बीच। आपका जो भी टेंटेटिव है ये इसमें डेट में बदलाव भी हो सकता है। आंसर की वगैरह बाद में अनाउंसमेंट करा जाएगा, रिजल्ट वगैरह जो है बाद में अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जाएगा। फॉर्म फी भरने का यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बताएगा जनरल के लिए 1000 रुपए अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं तो, और एडिशनल और सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो 400 रुपए आपको इस सब्जेक्ट देना होगा एडिशनल। ओबीसी के लिए 900 रुपए है, 3 सब्जेक्ट तक आप चुनाव कर सकते हैं और एडिशनल ऐड करेंगे 375 रुपए और ऐड होते चला जाएगा। आप चाहें तो मल्टीपल और भी ऐड कर सकते हैं, 3 के अलावा भी ऐड करेंगे तो 375 रुपए और ऐड हो जाएगा। SC/ST विकलांग के लिए, थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपए है। और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया मतलब जो आउटसाइड के बाहर, इंडिया के बाहर लेना चाहते हैं सेंटर, उनके लिए 4500 रुपए आवेदन शुल्क यहाँ पे उनका लगने वाला है। और अगर वो जो है एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो 1800 रुपए ईच सब्जेक्ट। अब ये आपका जो जानकारी दिया गया है यहाँ पे आपको जो बताया गया है रजिस्ट्रेशन का जो है आप इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करेंगे। टोटल सब्जेक्ट इसमें 37 होगा जिसमें 13 लैंग्वेज है और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक जनरल एप्टीट्यूड के यहाँ पे जो है टेस्ट आपके रहने वाले हैं। मीडियम आपका जो 13 लैंग्वेज में मतलब एग्जामिनेशन का जो मीडियम है असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, इतने सारे जो है लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप चॉइस दे सकते हैं कि हम किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पे सिलेबस के बारे में, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर के बारे में जानकारी दिया गया। इसके अलावा मार्किंग स्कीम सब चीज यहाँ पे बताया गया, सिलेबस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है ओवरऑल नोटिफिकेशन है। फॉर्म आइए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए पहला ऑप्शन आपके पास है एनटीए की ऑफिशियल साइट पे आप आके यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन 2025 इज लाइव, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और आपका सीधे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करने है। देखिए यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आएगा, आपका एप्लीकेशन फी यहाँ शो करेगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद से अगले स्टेप में आपका जो है स्टेप 1 यहाँ पे आएगा फॉर्म भरने का। अब स्टेप 1 में सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे पिता या अभिभावक का नाम लिखेंगे, गार्जियन का नाम लिख सकते हैं, माता का नाम लिखना है या डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। यहाँ जेंडर बताना है, मेल फीमेल। अब यहाँ पे अपना नाम को दोबारा से लिखना है, मतलब ये कंफर्मेशन कराया जा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम, फिर माताजी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है। तो अपने अकॉर्डिंग सारी जानकारी को भरेंगे जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे उसके अकॉर्डिंग। अब 12th पास है या अपीयरिंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आपका 2025 में एग्जाम होना बाकी है या एग्जाम में बैठ चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है, मतलब 2025 आपका अपीयरिंग होना चाहिए, लास्ट ईयर होना चाहिए, तो यह फॉर्म भरिएगा। अब यहाँ पे आपको जो अपना एड्रेस लिखना है, प्रॉपर एड्रेस लिख लीजिएगा। जो भी आपका यहाँ कंट्री है, कंट्री चूज करेंगे, राज्य आएगा, राज्य चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पिन कोड। अब देखिए इसमें बीएचयू भी आपका आ जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएगा, इसके अलावा जामिया इस्लामिया कॉलेज है, इसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया के टॉप वो सब आ जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसके अंतर्गत आता है। तो काफी अच्छा किया गया है। आप जो है फॉर्म भरिए एक और मल्टीपल यूनिवर्सिटी में। पहले क्या था कि बच्चे जो है बीएचयू का अलग फॉर्म भरेंगे, डीयू का अलग फॉर्म भरेंगे, समझ रहे हैं, अलग अलग फॉर्म भरना होता था, अलग अलग फी जमा करना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही जगह फॉर्म भरिए, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके आधार पे काउंसलिंग कराइए, आपको यूनिवर्सिटी अलॉट होगा और आप जाकर एडमिशन लीजिए जहाँ आपको इंटरेस्ट हो, समझ रहे हैं। तो एक बार फॉर्म भरना है, एक बार एंट्रेंस एग्जाम देना है और मल्टीपल कॉलेजेस में दाखिला के लिए आपको जो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस भर लीजिएगा अच्छे से, यहाँ ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको वैकल्पिक संपर्क सूत्र आपको ऑप्शन है, अगर देना चाहते हैं एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर दे सकते हैं, वरना छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, सेम इसको टिक करेंगे, ऊपर वाला सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनानी है, पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर यूज करके आपको पासवर्ड यहाँ पे बनानी है। फिर पासवर्ड कंफर्म करना है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से चुनाव करना है और उसका आंसर यहाँ पे कुछ भी दे देना है। फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज आएगा। आप जानकारी को वेरीफाई करें कि हाँ सारा जानकारी सही है, इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसको सुधारेंगे, नहीं तो इन सबको ठीक करना है। इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स,
सबको टिक करना है, यहाँ पे आपको एग्री करना है और यहाँ पे आपको अगर एडिट करना है तो एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। इस पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल ओटीपी चला जाएगा। ये देखिए तुरंत मोबाइल ओटीपी चला गया। यहाँ पे मोबाइल ओटीपी को लिखेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन मिलता है। आप पहले यहाँ स्टार्ट करने से पहले फॉर्म ईमेल को भी वेरीफाई कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, आप कैप्चा कोड को भर के सबमिट एंड गेट ओटीपी क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पे भी एक ओटीपी जाएगा, उसको भी क्या करना है आपको वेरीफाई कर लेना है। हम यहाँ पे वेरीफाई इसको भी कर लेते हैं। चलिए हमारे पास ओटीपी आ गया है, हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इस पे भी टिक लग जाता है, इस तरह से टिक वाला साइन, इस तरह से आपका दोनों वेरीफाई हो गया। अब यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इतने सारे स्टेप को कंप्लीट करना है, आप सही से देखिए समझिए कैसे करना है। यहाँ पे रजिस्टर पर्सन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है सारा जानकारी मिलेगा, ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए जो भी जानकारी दे वो यहाँ से उठाएगा। यहाँ पे आपको इंडियन चूज करना है नेशनलिटी में, इसकी वजह से यहाँ पे आपको राज्य का निवास किस राज्य से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपका चुनाव कर लेना है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको श्रेणी चूज करना है। आप ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, जनरल है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे अपना चुनाव करेंगे। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी का चुनाव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दोबारा से अपने कैटेगरी को कंफर्म करेंगे और यहाँ पूछ रहा है कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी मान्यता प्राप्त श्रेणी प्रमाण पत्र है, मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र पूछ रहा है। अगर आपके पास है तो यस करेंगे और अपना जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी का एनसीएल है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपके पास नहीं है, आई डोंट हैव बट वेटिंग द सर्टिफिकेट, आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग द सर्टिफिकेट, आपके पास अप्लाई किए हुए हैं नहीं है और वेट कर रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए, आप इसको टिक कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पे पहले बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो एससी एसटी में भी आपको यहाँ पे अपना जाति सर्टिफिकेट के बारे में देना होगा। तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि कब आपने बनवाया और किस जो है ऑफिसर से बनवाया, जैसे सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहाँ से बनवाया उसका नाम यहाँ लिख देना है। तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, विकलांग है तो बताएंगे वरना आप नो कर देंगे। आपके मधुमेह है, डायबिटिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और निवास की जगह रूरल से आते हैं कि अर्बन से आते हैं, यहाँ पे आपको बताना। अगर अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण। आपकी पारिवारिक इनकम क्या है, सालाना इनकम पूछा जा रहा है फैमिली का, 1 लाख 1 लाख से 2 लाख जो भी आज स्लैब बना हुआ है इसमें से चुनाव करेंगे। यहाँ पे अल्पसंख्यक से आते हैं तो यस करेंगे और अल्पसंख्यक के बारे में यहाँ पे बताएंगे। रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है, नहीं आते तो आप इसे नो करेंगे, ये डिसेबल हो जाएगा। रक्षा कर्मी भूतपूर्व सैनिक के प्रतिपालित है, मतलब आर्ट ऑफ डिफेंस पर्सनल सर्विस में है तो यस करेंगे, नो करेंगे। जहाँ पे एनसीसी कोटा के लिए दावा, एनसीसी आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। और स्पोर्ट्स कोटा का दावा कर रहे हैं तो यस करेंगे वरना इसे नो कर दीजिएगा। फिर कैप्चा कोड भर के 7H करेंगे। 7H करते हैं, यहाँ पे आपको जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ चूज करने से आधार कार्ड, डिजी लॉकर या पैन कार्ड या डीएल या राशन कार्ड क्या आप देना चाहते हैं, आप इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ एक दे सकते हैं। सबके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड चुनाव करिए। यहाँ पे आपका जो आवेदन संख्या आपका नाम शो करेगा, यहाँ डिक्लेयर करिए। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या लिखिए, फिर आधार संख्या कंफर्म करिए, कैप्चा कोड भर के सबमिट नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे जो है पैन कार्ड दे सकते हैं, डीएल दे सकते हैं, और भी ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे आपको जो है आईडी प्रूफ भी दे सकते हैं जो दूसरे स्टेट या किसी करंट सेंटर के द्वारा जारी किया गया हो। कई सारे ऑप्शन है, राशन कार्ड का भी ऑप्शन है, वोटर आईडी कार्ड का भी ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे चुनाव करके उसकी संख्या दे सकते हैं और सबमिट नेक्स्ट कर सकते हैं। और अगले स्टेप में आपसे पूछेगा अपार आईडी के बारे में। मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं अपार आईडी के बारे में, अपार आईडी क्या होता है, अपार आईडी कैसे बनाते हैं। तो अगर आप नहीं देख रहे देख लीजिएगा वो वीडियो। फिलहाल यहाँ अपार आईडी के बारे में पूछ रहा है, अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस करेंगे और सबमिट करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो नो भी कर सकते हैं और सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो करके सबमिट करता हूँ। अगले स्टेप में आपका जो इस प्रकार से अब जो है यहाँ पे एग्जाम एंड सिलेक्ट पेपर, ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि आप जो है कौन से जो है पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारे यहाँ पे जो है पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो है आपके पेपर्स हैं, यहाँ पे सब कोड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है परीक्षा चयन ऑलरेडी सीयूटी यूजी आएगा। मान लीजिए सपोज आप जो है टेस्ट पेपर जो इंग्लिश से आप पढ़ाई करना चाहते हैं ग्रेजुएशन, तो आप इंग्लिश का यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फी मैंने बताया उस फी में आप जो है 3 चूज कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा चूज करेंगे तो फिर आपको जो है और उसमें एड ऑन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लीजिए केमिस्ट्री डोमेन लेना चाहते हैं या आप जो है ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं। ये सब क्या है, आपके जो विषय वस्तु है ग्रेजुएशन का वही आपको यहाँ पे चुनाव करने के लिए बोला जा रहा है। या इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं या फिजिक्स करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत, सोशियोलॉजी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्या करना चाहते हैं ये आपको जो है डोमेन स्पेसिफिक चूज करना है। देखिए चूज करने से पहले मैं कहूंगा नोटिफिकेशन आप यहाँ पे जरूर एक बार रीड कर लीजिए। यहाँ पे ऊपर में भी नोट में लिखा गया है कि टेस्ट पेपर का चयन करने से पहले आप इस पर जो है यूनिवर्सिटी टैब पर आप जाके जो है यूजी सीयूटी परीक्षा में भाग लेने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम की सूची को देख लीजिए। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलग अलग सपना होता है हर एक स्टूडेंट का कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लूंगा। अब मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारा ऐसा है जो नहीं पढ़ाती हो, तो फिर आपको ऐसा चुनाव करना है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रही हो। समझ रहे हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ नोट में, आप सही से देखिए। और यहाँ पे बोला गया कि आप भाषाओं और सामान्य योग्यता
परीक्षण सहित अधिकतम 5 टेस्ट पेपर जो है चुन सकते हैं। कम से कम एक भाषा का चयन करना उचित है, मतलब एक लैंग्वेज भी आपको चुनाव करना है और अधिकतम जो 5 टेस्ट पेपर आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। यदि आप संस्कृत या केवल भाषा विषय चुन रहे हैं तो कृपया प्रश्न पत्र के माध्यम विषय विशिष्ट भी आपको चुनना होगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये जानकारी दिया, आप एक बार अच्छे से जो है क्या करेंगे देखेंगे। तो आप यहाँ पे कौन कौन सा जो लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चुनाव कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा डोमेन विषय के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछेगा। अगर आप हिंदी देना चाहते हैं अंग्रेजी में वो अपना चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे जो है आपको एग्जाम सेंटर चॉइस करना है 4 कि आप 4 में से कहाँ मतलब एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब मेरे केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ बिहार झारखंड उड़ीसा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रेजेंट एड्रेस में वही डाला हुआ है, अपना बिहार का एड्रेस डाला हुआ है। तो जिस भी एरिया में डालेंगे उसके इर्द गिर्द जो भी सेंटर बनाएगा वही शो करेगा। तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो 4 चॉइस कर लेंगे अपने एग्जाम सेंटर को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो है पिता का जो है ऑक्यूपेशन बताएंगे, पिताजी क्या करते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अदर का भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, डिफेंस सर्विस है, एग्रीकल्चर है, कई सारे ऑप्शन है, आप चुनाव करेंगे। माता जी का यहाँ पे जो है बताना है कि वो कहाँ तक पढ़ी है। पिताजी पहले बताना है कहाँ तक पढ़े हैं वो, मैट्रिक, लिटरेट, ग्रेजुएट कहाँ तक। फिर माता जी क्या करती है उसके बारे में बताना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है वो कहाँ तक पढ़ी है उसको बताना है। तो ऐसे आप बता दीजिएगा। फिर कैप्चा कोड भर के 7 करना है। अब अगले स्टेप में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th के बारे में बताना है, 10th पास रहेगा, यहाँ पे पासिंग और 10th के बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पे स्कूल आपका जो जहाँ से आपने 10th किया स्कूल रूरल था कि अर्बन था। फिर यहाँ पे किस प्रकार का कॉलेज था जहाँ से आपने 10th पास किया, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था या केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय क्या था वो आप यहाँ से चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे किस राज्य से 10th पास किया और कौन से जिला से आपने 10th पास किया, किस बोर्ड से 10th पास किया, परिणाम मोड यहाँ पे परसेंटेज था कि सीजीपीए था, जो था उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। मैंने हमने परसेंटेज चूज किया तो यहाँ पे परसेंटेज वाला ही सेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रोल नंबर आपको बताना है। ये देखिए परिणाम मोड हमने परसेंटेज चूज किया तो यहाँ पे आपको आएगा लिखने के लिए कितना में कितना मार्क्स आपको मिला। तो मान लिया टोटल 500 का था, हमको मिला 320, परसेंटेज आ गया। फिर 10th का रोल नंबर, स्कूल का नाम और उसका एड्रेस और स्कूल का पिन कोड। पिन कोड मतलब क्या, जहाँ आपका स्कूल अवस्थित था वहाँ का एरिया का पिन कोड पूछ रहा है। जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एक एरिया का पिन कोड होता है ना, उसी तरह से आपका कॉलेज जहाँ होगा वहाँ का एरिया का पिन कोड पूछ रहा है। तो 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का आप यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको 12th के बारे में बताना है। आप पास हो चुके हैं। अब मान लीजिए सपोज आप 2025 में यहाँ पे जो है अभी अपीयरिंग आपका रिजल्ट आना बाकी है, तो आप यहाँ पे पास नहीं चूज करेंगे, अपीयरिंग चूज करेंगे। अपीयरिंग चूज करते उतने वर्ष यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12th की इक्विवेलेंट या आपने 3 साल का कोई कोर्स किया होगा, जैसे कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिप्लोमा आपने किया 3 साल वाला तो भी आप भर सकते हैं। 12th है तो 12th भरेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है परीक्षा मतलब स्कूल का स्थान, मतलब 12th कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, रूरल से कि अर्बन से, किस प्रकार का स्कूल था। फिर यहाँ पे बोर्ड कौन सा था वो बोर्ड का नाम यहाँ से चुनाव करेंगे। देखिए सारा का सारा बोर्ड यहाँ पे आपका देखने को मिल जाता है। फिर जिला बताएंगे, राज्य बताएंगे, ये सब आपको अच्छे से भर लेना। उसी तरह से जिस तरह से मैट्रिक की जानकारी आप भर रहे हैं। ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना रोल नंबर। रोल नंबर तो यहाँ पे डिसेबल हो गया, अगर आप अपीयरिंग भरेंगे तो रोल नंबर डिसेबल हो जाएगा। फिर स्कूल का पता और उसका नाम, फिर स्कूल का पिन कोड, इस तरह से आपको भर लेना है। अगर आप पास कर चुके हैं तो पास चूज करिए। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना होगा, कौन सी ईयर में पास है, और यहाँ पे क्या आपने पासिंग किया वो बताएंगे, 3 साल वाला है कि 2 साल या 12th पास है या डिप्लोमा पे फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे आपको किस प्रकार का विद्यालय था जहाँ से आपने पास आउट किया, मतलब उसी तरह से आपको फिर से भर देना है। और यहाँ परिणाम मोड में परसेंटेज चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना होगा, 12th का परसेंटेज, मतलब कितना मार्क्स में कितना मार्क्स आपको मिला, रोल नंबर, कॉलेज का पता और उसका नाम और स्कूल का यहाँ पे कोड, पिन कोड। फिर कैप्चा कोड भर के 7 करना। तो यहाँ पे आपको आई थिंक नहीं दिक्कत होनी चाहिए फॉर्म भरने में, आप आसानी से इसे भर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं 7 नेक्स्ट। अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप जुड़वा है, मतलब अगर आप भाई बहन है या दोनों भाई आपका जुड़वा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और अगर दोनों अप्लाई कर रहे हैं मतलब सीयूटी यूजी के लिए तो ही आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे उसका जो है बताना होगा, अगर आप यस करते हैं तो। अगर जुड़वा भाई बहन है तो नो कर दीजिएगा। फिर कैप्चा कोड भर के 7 कर देना है। अब अगले स्टेप में माता पिता का जो है आपातकालीन संपर्क विवरण देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे पहले इंडिया चूज करेंगे और मोबाइल नंबर जो है माता या पिता किसी का भी दे सकते हैं और उनका ईमेल एड्रेस लिख के कैप्चा कोड भर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। तो ईमेल मोबाइल पेरेंट्स का देना। अगर आपके पेरेंट्स मोबाइल नहीं चलाते हैं तो आप कोई दूसरा ईमेल मोबाइल दे सकते हैं। 7 करते हैं। अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि बोला गया है कि आपका जो फाइल नेम होना चाहिए उसका जो है यहाँ पे बताया गया है कि आपका फाइल नेम जो है ID_फोटो, इस तरह से फाइल नेम आपको रखना है और उसका जो है फोटोग्राफ यहाँ चूज करना है। हम क्या करेंगे, जो भी हम फोटो यहाँ स्कैन करेंगे उसका फाइल नेम जो है हम कॉपी कर लेते हैं और उसको फाइल नेम पे जाकर रीनेम कर लीजिएगा। रीनेम करके ये वाला जो है आप लिख दीजिएगा। फिर उसी तरह से सिग्नेचर का भी यहाँ पे सॉरी DI लिखना है और अंडरस्कोर सिग्नेचर यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब रीनेम कर देना है। तो ये चीज आपको कर लेना है रीनेम। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स आपका इस प्रकार से फोटो अपलोड हो जाता है। यहाँ पे आप व्यू करके देख भी सकते हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे, 7 करेंगे, यस करेंगे। यस करते ही यहाँ पे आपका जो है प्रीव्यू पेज आएगा, आप इसे क्लोज करिए
और एक बार जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दी है वो सच्ची सही नहीं है। अगर कहीं पे कुछ भी गलती है तो आप उसको मॉडिफाई करेंगे, वरना इन सबको टिक करना है। फिर यहाँ पे आई एग्री करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिला, इस पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको यस करना है, यस करने के बाद से आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा, पेमेंट आप जमा करेंगे, उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। अब इसके बाद डायरेक्टली आपको पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद आएगा कोई प्रोसेस आपको नहीं करना है। तो इस तरह हमने बात किया कि CUET UG 2025 के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।